हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति शास्त्र का, उसके बारे में। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इन्हें देख लें, केयरफुली रीड कर लें। हम क्वेश्चनों पर चलते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड ऐसे। पहला सवाल है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें पहला है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर सन 1953 को हुई। लिख लीजिए, 1953 को हुई। दूसरा है कैल्विन ऑस्टिन ने खाली जगह को सारे भारत की झांकी कहा है। तो इसका जो आंसर है वह है संविधान सभा। लिख लीजिए, कैल्विन ऑस्टिन ने संविधान सभा को सारे भारत की झांकी कहा है। थर्ड है भारतीय संविधान के प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व खाली जगह के संविधान से लिए गए हैं। तो यह लिए गए हैं आयरलैंड से। लिख लें, आयरलैंड। लास्ट है संविधान के कुछ उपबंधों में साधारण बहुमत से संशोधन करने का अधिकार खाली जगह को है। तो इसका आंसर है, यह अधिकार किसको है? संसद को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है काराकोरम श्रेणियां विद्यमान हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल के मध्य में। 2 नंबर है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है गुटनिरपेक्षता की नीति मुख्य रूप से किन राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई है? तो इसका जो आंसर है वह है नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्र। 4th नंबर है आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। क्वेश्चन नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी सन 1945 ईस्वी में। तो ये थे सेकंड क्वेश्चन के आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है इंदिरा गांधी ने सन 1966 में अमेरिका की यात्रा की। बिल्कुल सही है। दूसरा है आर्थिक उदारीकरण से राज्य के आयात में वृद्धि होती है। ये गलत है। तीसरा है आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। ये सही है। पांचवा है वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है। ये भी सही है। पांचवा है अशिक्षा आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा है। ये बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़े बनाने हैं ए का ब के साथ में। तो पहला है मास्को घोषणा पत्र। तो मास्को घोषणा पत्र हुआ था 1 नवंबर 1943 को। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव। तो प्रथम महासचिव थे त्रिम्बिली। फोर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और लास्ट है निशस्त्रीकरण आयोग। ये कब बना था? 1952 में। ये थे 4th क्वेश्चन के आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी कि PM। दूसरा है नक्सलवादी आंदोलन किस गांव से संबंधित है? तो नक्सलवादी आंदोलन किस गांव से संबंधित है? नक्सलवादी से। थर्ड है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह किस विद्वान का कथन है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का।
अब्राहम लिंकन। 4 है, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो यह है 27%। 5 है, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे खंड ब जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे लिखना संभव नहीं होगा, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लें। नई वीडियो में हम आपके लिए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। अभी आप एक बार इन सारे क्वेश्चनों को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत विभाजन में कोई 4 कारण लिखिए, अथवा हैदराबाद की रियासत के भारत में विलय में क्या दिक्कतें आई, इन्हें कैसे हल किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है, अथवा नियोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, निरक्षरता के कोई 4 कारण लिखिए, अथवा आर्थिक असमानता को दूर करने के कोई 4 उपाय बताइए। प्रश्न संख्या 9 है, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए, अथवा सहकारी संगठन के उद्देश्य समझाइए। प्रश्न संख्या 10 है, पंचशील के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, अथवा गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई। प्रश्न संख्या 11 है, भारत अमेरिका संबंध अनिश्चित रहे हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए, अथवा भारत रूस मैत्री और सहयोग संधि के क्या मुख्य प्रावधान हैं। प्रश्न संख्या 12 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, अथवा आर्थिक उदारीकरण के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न संख्या 13 है, कश्मीर समस्या के उद्भव के क्या कारण थे, इसके समाधान की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही, बताइए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रों के पुनर्गठन की आवश्यकता और प्रक्रिया का निरूपण कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है, पिछड़े वर्ग से क्या अभिप्राय है, इसके संदर्भ में कालेलकर आयोग की सिफारिशों की चर्चा कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ये कहाँ तक सफल हुए हैं। प्रश्न संख्या 15 है, नक्सलवाद का एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, अथवा भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के क्या कारण हैं, यह कैसे दूर किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 16 है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, भारत में इस आंदोलन की क्या स्थिति है, अथवा पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, भारत में पर्यावरणीय प्रदूषण के क्या कारण हैं। प्रश्न संख्या 17 है, शीत युद्ध के कारणों की विस्तार से विवेचना कीजिए, अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर तनाव शैथिल्य के प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है, भारत पाकिस्तान संबंधों से जुड़े मुख्य मुद्दों का परीक्षण कीजिए, अथवा भारत श्रीलंका मतभेद के कोई 4 कारण लिखिए। प्रश्न संख्या 19 है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए, सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य व शक्तियाँ समझाइए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, निशक्तिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, निशक्तिकरण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, बताइए। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान के स्रोत समझाइए, अथवा भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है, सार्क के संगठन एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, इसकी आंशिक सफलता का क्या कारण है। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं, इसके मुख्य कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चनों को देख के जाएं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे कुछ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ में और एक नई वीडियो के साथ में। तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।